अगर आप 2026 में अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो जो कि भाई दिखने में अच्छी हो, बड़ी हो, और भाई गाड़ी में सिर्फ एक चीज़ आपको मिल जाए कि भाई गाड़ी एफिशिएंसी बढ़िया ऑफर कर दे और आपको सीएनजी नहीं लेनी है, तो मार्केट में एक तरीके की गाड़ियां आपको और मिल जाती है जो कि कई लोगों को नहीं पता है, वो हाइब्रिड गाड़ी हैं। हाइब्रिड से मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर बैटरी भी है, इंजन भी है, बट आपको चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब आप इस गाड़ी को ईवी की तरह भी चला पाते हो, पेट्रोल गाड़ी की भी तरह चला पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी के बारे में जो कि आपको वीडियो के अंदर जानने को मिलेंगी, बट इंट्रो में ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप 16 साढ़े 16 लाख के बजट में सीएनजी गाड़ी लेना जा रहे हो जहाँ पे आपको ये है कि भाई मुझे बार बार गियर डालने पड़ेंगे और चलाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो आप एक बार इस हाइब्रिड गाड़ी को चला के देखना, आपको मज़ा ज़रूर से आएगा, चलाने में भी साथ साथ और फ्यूल एफिशिएंसी भी। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर क्या कुछ दिया जाता है वो सारी बातें आगे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाती है। हालांकि ये वाली जो चाबी है ना वो अगर आप ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट भी खरीदते हो तो सेम ही चाबी मिलती है, वहां पे कोई फर्क नहीं आता है। बट बटन्स वगैरह की बात कर लेते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो 2 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर पाते हो। पीछे की तरफ बात करोगे तो सुजुकी का लोगो दिया गया है। अब ये चाबी कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई अच्छी नहीं है, बुरी है, क्या कुछ है, नेगेटिव कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम हो गया है मारुति को चाबी को इसको ऑफर करते हुए, मुझे लगता है कि आज की डेट में 2026 में अपडेट हो जानी चाहिए। जैसे Hyundai किया वाले जो करते रहते हैं, हर टाइम टू टाइम उनकी चाबियां बदलती रहती हैं, नया फील जो है चाबियों के साथ में आता है, बट मारुति ऐसा नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने आपको जो है शेयर कर दिया। बाकी आप बता देना आपको कैसा लगता है। दूसरी चीज, अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 16,63,000 एक शोरूम। जी हाँ भाई, अब जो हाइब्रिड गाड़ी है वो ग्रैंड विटारा के अंदर अगर आप बेस वेरिएंट लेने जाओगे तो वो आपको ये डेल्टा प्लस देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको सिर्फ जीटा देखने को मिलता था, अब आपको ये डेल्टा वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। और इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर मारुति ने क्या कुछ डाला है नया, वो सारी बातें भी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको ये ग्रे कलर लग कैसा रहा है ग्रैंड विटारा पे, और ओवरऑल ग्रैंड विटारा कैसी लग रही है वो जरूर बताना। और अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके बात करते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्रिल फ्रंट की जो है वो पियानो ब्लैक दे रखी है, जो नॉर्मल ग्रैंड विटारा आती है और हाइब्रिड ग्रैंड विटारा में ग्रिल वगैरह में कोई भी फर्क आपको नहीं देखने को मिलता है। नीचे क्रोम वगैरह दिया गया है, क्रोम वगैरह भी ठीक लग रहा है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम आप रुको, देखना ग्रैंड विटारा भी अपडेट होगी, तो वो देखना ये है कि मारुति कब इस वाले काम को करती है। देन नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाए तो जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर कलर के अंदर देखने को मिल जाती है, और जो इसका मटेरियल है ना वो भी थोड़ा सा अलग है, जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी आपको अलग देखने के लिए मिलती है। देन कभी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो, उस काम को आप यहाँ से जो है कर सकते हो। और गाड़ी के अंदर जो है प्रोजेक्टर हेड लैंप्स जो है ऑफर करी जाती हैं। इनके अंदर सिर्फ एक कमी है कि भाई अगर आप रनिंग शॉट में देख पा रहे हो कि ये जो है ना हेलोजन आपको दे रखे हैं। कहने का मतलब ये एलईडीज वगैरह नहीं है, बट अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके इसके अंदर बल्ब वगैरह चेंज करा लेना तो रिस्पॉन्स वगैरह बेहतर हो जाएगा। इसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल भी आपको अच्छा जो है नहीं लगने वाला है अगर आप हाईवे ड्राइव के कंपेरिजन में जो है बात करते हो। देन ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाए तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। और गाड़ी अगर साफ होना तो वीडियो बनाने में भी मजा आता है। बाकी आप बताना आपको लग कैसी रही ग्रैंड विटारा। देन इसके अलावा इधर की तरफ आए तो इधर के साइड से तो बिल्कुल सेम डिट्टो दिखती है, चाहे फिर वो आप सीएनजी ले लो चाहे फिर वो आप पेट्रोल वाली ले लो। हाइब्रिड वगैरह में ज्यादा कोई ऐसा मेजर फर्क आता नहीं है। फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है भाई इस बोनट के अंदर। अब मैं आपको वही खोल के दिखा देता हूँ क्या पावर आउटपुट है और अलग क्या है एक हाइब्रिड गाड़ी के अंदर। देखो सबसे पहले तो ये बटन भी अलग मिलता है, और अगर आपको हाइब्रिड का थोड़ा सा पता लगाना है तो एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हाइब्रिड की बैजिंग है ना वो आने लगती है, तो अगर आपको दूर से पता लगाना है कि ये नॉर्मल है या हाइब्रिड है तो वो आप इस बैज को देख के यहाँ पे जो आइडिया ले सकते हो। और अब बात करते हैं मेन चेंज की, जो कि आपको इस बोनट के अंदर दिखने वाला है। आओ मैं आपको वही दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा मेजर चेंज आपको दिखाई देगा, जो कि है ये 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। जी हाँ भाई, ये कोई स्मार्ट या नॉर्मल हाइब्रिड नहीं है, ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जहाँ पे आपको प्रॉपर मोटर और बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले कुछ छोटी चीज़ें देख लो। जैसे कि यहाँ पे छोटी वाली जो बैटरी है वो प्लेस करी गई है, उसके अलावा वॉशर डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है वो दिया गया है। अब आपको 3 सिलेंडर का भी पता लगाना है ना, ये आप गिन लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो नॉर्मल इंजन में और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में और स्मार्ट हाइब्रिड में थोड़ा सा आपको अंतर बताता हूँ। अगर आप जो ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आती है वहां पे आपको एक छोटा वाला बैटरी पैक मिलता है 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला, जो कि आपको को ड्राइवर सीट के नीचे मिलता है। चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कहाँ पे मिलता है, बट इसके अंदर नहीं रहेगा, वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नहीं है ना।
और इसका जो बड़ा वाला बैटरी पैक है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आता है, उसका जो बेस है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और उसका बैटरी पैक दिखाता हूँ, वो मिलता है आपको गाड़ी के बूट के अंदर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप इसको एक्सेस वगैरह नहीं कर पाओगे, ये पूरा कवर करा गया है। एक और चीज़ दिखाता हूँ लगे हाथ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक और अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे जो है ना ये इस तरीके का वेंट जो है आपको दे रखा है, ताकि बैटरी को कूलिंग वगैरह की अगर जरूरत पड़े तो भैया बैटरी अपनी जो है कूल हो जाए। तो स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ये अंतर है कि यहाँ पर प्रॉपर मोटर आपको देखने को मिलती है, इंजन भी है जो कि जो बैटरी पैक है उसको चार्ज भी करता है, गाड़ी को चलाता भी है। तो कहने का मतलब ये है पेट्रोल और अगर आप ईवी कार को मिक्स कर देते हो तो बन जाती है हाइब्रिड कार, जो कि सामने है। ये इतना स्मूथली काम करता है ना, कब बैटरी से मोटर पे स्विच होगी, कब इंजन पे स्विच होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सीएनजी में तो फिर भी पता चलता है भाई, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों में ये वाली चीज़ आपको पता भी नहीं चलती है। और इसका सिर्फ एक ही फायदा आपको मिलता है कि आपको ईवी कार की तरह इसको चार्ज नहीं करना पड़ता है, और पेट्रोल गाड़ियों के कंपैरिजन में ये गाड़ियां एवरेज बहुत तगड़ा देती हैं। अगर किसी को सीएनजी नहीं लेनी है, जिसको बूट भी चाहिए और चलाने में भी मजा आना चाहिए, क्योंकि सीएनजी गाड़ियों में लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको चलाने में मजा नहीं आता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी वगैरह बताता हूं। देखो, अगर आप इस इंजन की बात करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, वो मैंने आपको बता दिया 1.5 लीटर का है, जो कि लगभग 91 bhp की जो पावर है वो निकालता है और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब कई लोग ये बोलेंगे कि जो विक्टोरिस आई है उसमें ज्यादा पावर मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही हो, विक्टोरिस में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आती है उसमें इससे ज्यादा पावर मिलती है। बट आने वाले टाइम में जब ग्रैंड विटारा अपडेट होगी देन सेम आपको वहीं पे जो पावर वगैरह वो सेम मिलेगी, कोई अंतर नहीं। बट आपको ये पावर वगैरह भी कम नहीं लगेगी। अगर आप ग्रैंड विटारा लेना चाहते हो तो आपको चलाने में मजा आएगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन यूज करा गया है वो इतना स्मूथ है और इतना क्विक पावर डिलीवरी देता है ना। कहने का मतलब ये है ई सीवीटी ट्रांसमिशन जो है यूज करा जाता है। सीवीटी को मोटर के साथ जो है लगा दिया जाता है। तो जो सीवीटी के साथ में दिक्कत है कि रबर बैंड इफेक्ट आता है और साथ में जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं मिलती है, इसके साथ में ऐसा नहीं होता है। तो ये ओवरऑल सारी चीजें थी। एफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी बोल रही है कि 28 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर आपको निकाल के देगी। तो भैया अगर आपको हाइब्रिड गाड़ी लेनी है तो आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि ये गाड़ी आपको 28 का एवरेज जो है कंपनी क्लेम कर रही है। और लगा लो आपको आराम से 26 के आसपास का एवरेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी। अगर आप 100 के आसपास 100 के आसपास गाड़ी को ड्राइव करते हो तो भैया ये एवरेज आपको गाड़ी के साथ में जो है मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये गाड़ी खड़ी करी थी। और अब जो ये डेल्टा प्लस के साथ में वो थोड़ी सी अफोर्डेबल भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। बाकी आप मुझे बताना आपको इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जानने के बाद कैसा जो है ओवरऑल फील आया है। दूसरी चीज़, ये तो मेन इंजन वाले सेक्शन से हो गया। अब गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ना वो भी बहुत कमाल का है। 210 mm का कंपनी यहाँ पे बोल रही है, और 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एक एसयूवी कैटेगरी के अंदर होना बहुत लाजमी है और यहाँ पे मिलता भी है। उसके अलावा ये गाड़ी अपडेटेड वाली है, तो इसके अंदर एक फर्क आपको देखने को मिलता है, वो ये वॉल्व। अब ये वॉल्व सिर्फ लुक वाइज यहाँ पे नहीं लगाया, इसके अंदर अब आपको टीपीएमएस भी मिल जाएगा। जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। व्हील कवर कुछ इस तरीके के आपको दिखते हैं, स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाता है। एपेटारा क्रॉस वाले जो टायर है अपोलो के वो डले हुए हैं, जिसके अंदर 215 60 17 ये प्रोफाइल जो है यहाँ पे मिलती है। देन मिरर वगैरह की बात करें, ये बॉडी कलर दिए जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों यहाँ पे जो है कर पाते हो, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ है। हालांकि देखो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दे रखा है, अगर मैं इसको ट्राई करूँ इस तरीके से तो देख रहे होगे ये फोल्ड जो है नहीं हो रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चाबी से अगर आप लॉक अनलॉक करते हो तो ये काम नहीं करते हैं। देन उसके अलावा जो पिलर वगैरह है, रूफ वगैरह, ये सारा कुछ बॉडी कलर के अंदर मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स आ जाते हैं। इसके जो ग्लासेस है ना वो नॉर्मल है, कहने का मतलब जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है जीटा ऑप्शनल या जीटा के नाम से या अल्फा वगैरह, तो उनके अंदर जो है ना यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं, बट इसके अंदर नॉर्मल जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा ये आप देख लो सिल्वर टच आपको देखने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटेना आपको ऑफर करा गया है। यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल। जी हाँ भाई, इसके अंदर पेट्रोल डलता है। तो अगर आप कंफ्यूजन में थे तो मैंने आपको बता दिया। पीछे की तरफ आ जाए, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो, कुछ इस तरीके की दिखती है। गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा भी ऑफर करा गया, हालांकि इसकी क्वालिटी वगैरह इतनी बढ़िया नहीं है। अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। कनेक्टेड वाली लाइट्स आ जाती हैं। देन रियर ग्लास की बात करें तो डिफॉगर है, बट जो वाइपर वगैरह है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग आप बोल सकते हो ब्रांड की तरफ से। देन सेफ्टी के अंदर बात करें तो 4 सेंसर भी आ जाते हैं, यहाँ पे ग्रैंड विटारा मेंशन करा गया है। उसके अलावा जो ये वाला सेक्शन है इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर का, ये यहाँ पे जो है मिलता है। अब बूट वगैरह खोल लेते हैं। बूट वगैरह कैसा है देखो, कई सीएनजी गाड़ियों में जैसे ग्रैंड विटारा भी अगर आप लेते हो तो भाई बूट की कमी आपको मुझे लगती है।
बट इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में बूट आपको जो है बूबी जो है देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कंपनी बोल रही है 373 लीटर कैपेसिटी का बूट। अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहो इसको इस तरीके से कर दो, या आप इसको निकाल के रख सकते हो, अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाएगा। देन इसके अलावा नीचे की तरफ भी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि इसके अंदर से जो स्पेयर टायर है वो कंपनी ने रिमूव कर दिया है। अब आपको पंचर रिपेयर किट और ये इस तरीके का जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और स्पेस साइड में भी आपको मिल जाती है, जो कि कंपनी ने इस तरीके से यहाँ पे कवर कर दी है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है। बाकी लाइट बूट के अंदर आ जाती है 12V का पावर सॉकेट। अगर आपको कुछ इन्फ्लेटर वगैरह कनेक्ट करना है तो पीछे से आप यहाँ पे जो कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। देन पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिलती है, 60/40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो दिया गया है। यूटिलिटी का हुक वगैरह आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। तो बूट स्पेस वगैरह ठीक मिलता है गाड़ी के अंदर, और चलाने में भी मजा आता है, एफिशिएंसी भी मिल जाती है। तो अब आपको और क्या ही चाहिए एक इस साइज की गाड़ी के हिसाब से। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील जो है कंपनी ने सोच समझ के जो यहाँ पे ऑफर करी है। बाकी साथ ही में यहाँ पे बात करें तो ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड जो बूट है वो नहीं मिलता है। तो बाहर से अगर आप 16,63,000 में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी खरीदते हो तो ये मेजर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, ग्रैंड विटारा में आपको 1.5 NA, देन CNG, देन हाइब्रिड, देन आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, और एक और ऑप्शन मिलता है ऑल व्हील ड्राइव। वो 1.5 जो NA इंजन है ना उसके साथ में आता है। इस हाइब्रिड के अंदर कोई भी आपको ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 वाला जो ऑप्शन रहता है ना वो नहीं मिलता है। तो क्लियर रखना, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अब आगे बात करें उससे पहले इसको करते हैं बंद। एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर देखो, अगर आप एक बार में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप डेल्टा वेरिएंट देख रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, अगर आप 1.5 NA वाला इंजन चूज करते हो और डेल्टा वेरिएंट चूज करोगे तो ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगेंगी। ये लगा लो 99% चीज़ें सेम है, सिर्फ एक दो चीज़ों को छोड़ के, वो मैं आपको बता दूंगा। बट हम डिटेल में बात करते हैं क्या कुछ दिया गया। सबसे पहले तो सीट देख लो, डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स है वो मिल जाती हैं। हाइट एडजस्टमेंट दिया गया है, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे करना वो कर सकते हो। हाइब्रिड गाड़ी के अंदर क्लच नहीं होती है, ब्रेक और एक्सीलरेटर सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं, साथ में डैड पेडल दिया गया है। स्पीकर्स गाड़ी के अंदर टोटल 4 आ जाते हैं। देन ट्यूटर वगैरह की बात करोगे वो चीज़ नहीं है। चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए दे रखी है। मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। ये पूरा फैब्रिक के अंदर मिलता है। सॉफ्ट टच वगैरह हालांकि ठीक है, काम चल जाएगा, बट ये फैब्रिक के अंदर है तो वो चीज़। उसके अलावा जो मैंने बात स्टार्टिंग में बोली थी गाड़ी अपडेट होके आई है, तो भाई यहाँ पे जो है ना 6 एयर बैग भी आ चुके हैं। सीट बेल्ट एडजस्टेबल हो गई है, साथ में जो एयर बैग है वो आपको पिलर पे भी मिलने लगे। कहने का मतलब अब गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग बेस वेरिएंट से जो है ऑफर करे जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो। अंदर चलते हैं, अंदर क्या कुछ और दिया गया। देखो, स्टार्ट करने के लिए आपको ब्रेक पे पैर रखना है, इस तरीके से बटन दबाओगे गाड़ी कब स्टार्ट हो जाएगी, आपको कोई नॉइज भी नहीं आएगी। ये देखोगे स्टीयरिंग लूज, गाड़ी जो है रेडी मोड पे आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये अब ये गाड़ी ईवी पे स्टार्ट हुई है। जैसे ही बैटरी डाउन होगी तो गाड़ी अपने आप इंजन पे स्विच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चलता रहता है और इसी वजह से ये गाड़ी इतना एवरेज जो है दे पाती है। आपको आवाज भी आ गई होगी कि गाड़ी बता रही है कि फ्यूल जो है गाड़ी के अंदर कम है, तो डलवा लो भाई। बंद करते हैं डोर। फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह की बात करोगे उससे पहले एक काम करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलता है। जितनी भी ग्रैंड विटारा आती है उनके अंदर सब में सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट वगैरह का छोड़ के। और हाइब्रिड के जो टॉप एंड वेरिएंट आते हैं उसमें थोड़ा सा कलर इंटीरियर का फर्क आता है, और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। बाकी देखो, इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, ये पावर बटन यहाँ पे जो है बोला जाता है। यहाँ पे भी कोई बटन वगैरह नहीं है। स्टीयरिंग व्हील हालांकि ठीक लगता है, स्टीयरिंग व्हील वगैरह में कोई परेशानी नहीं है, ये सिल्वर टच आ जाता है। देन अगर आप एडजस्ट की बात करोगे, टिल्ट भी होता है। ये टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो आगे पीछे भी आप इसे मूव कर सकते हो। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी हाइट है, उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज वगैरह कर पाते हो। साथ ही में गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आ जाता है। यहाँ पे जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, इसको करते हैं बंद। गाड़ी के अंदर जो है 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट मिलता है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस ऑफर करता है। और जो TPMS है वो भी इसी के अंदर दिखाता है। अभी दिखाता हूँ, रुको 1-2 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। एयरबैग यहाँ पे मेंशन करा गया, ये सारे बटन देख लो। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे जो मिलते हैं। MID वगैरह की बात करें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। हल्का सा मैं इसका ISO चेंज करता हूँ, देन आपको बढ़िया तरीके से जो है दिखाई देने वाला है। और हल्का सा इसको जूम करते हैं, इस तरीके से पूरा डिजिटल सेटअप है। बीच में जो है आपको स्क्रीन दे रखी है, जो कि लगभग 9 इंचेस के आसपास की है, टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करते हो, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें आप देख पाओगे। मान लो मैं टॉगल करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे देखो बटन दबाऊं तो फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दिखा रहा था। देन अगर स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे किलोमीटर/आवर में जो एवरेज स्पीड रही है, ड्राइविंग टाइम क्या रहा है आपका, वो दिखा देता है। यहाँ पे एनालॉग क्लॉक हो गया, टाइम हो गया, फ्रंट एंड रियर का जो मोशन है वो दिखा देता है। देन दोबारा आगे प्रेस करें तो यहाँ पे जो आपने ऑडियो का सोर्स है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले में जो है देख सकते हो। देन लो
फ्यूल वार्निंग हो गया, उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स, मल्टीपल सेटिंग्स आती हैं। ब्राइटनेस अगर आपको चेंज करनी है, आपने जो फ्यूल इकोनॉमी की यूनिट है वो चेंज करनी है, सेलेक्ट लैंग्वेज आपको क्या चाहिए। वैसे तो ये काम का नहीं है, और अगर आपको टीपीएमएस देखना है तो आप अंदर की तरफ यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे प्रॉपर टीपीएमएस दिखाएगा, और आपको इस स्क्रीन के अंदर भी टीपीएमएस जो है मिलता है। बाकी अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है बहुत देर से, इसलिए आपको नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। देन इसको बैक करते हैं। उसके अलावा एंटी थेफ्ट सिस्टम, लाइट, डोर लॉक, पार्किंग सेंसर का अगर आपको मोड वगैरह चेंज करना है तो वो सारा कर सकते हो। अगर आप पीछे ट्रेलर लगाते हो तो उसका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है ना, तो उस वजह से यहाँ पे सारा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन बढ़िया दे रखी है एकदम। जो ग्लोबल प्रोडक्ट में चीजें होनी चाहिए ना, वैसा कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा फील आता है इस एमआईडी को देख के। देन एनिमेशन वगैरह है, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे अगर आप करना चाहते हो वो सारा कुछ आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिलती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह में कोई भी परेशानी आपको यहाँ पे जो है नहीं होगी। तो इसके बारे में आप मुझे बताना। एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी टैकोमीटर वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको चार्ज, इको, पावर। गाड़ी में जब आप एक्सीलेटर करोगे तो पावर पे जाएगा, इको में रखोगे तो एफिशिएंसी बढ़िया आएगी, और जैसे आप एक्सीलेटर पेडल छोड़ दोगे तो गाड़ी इटसेल्फ जो है चार्ज होने लग जाती है। जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ईवीज में काम होता है ना, वैसा ही। अगर आपको वाइपर वगैरह देखना है कैसी क्वालिटी ऑफर करता है वाइपर, तो आप देख लो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो ये क्वालिटी है वो यहाँ पे जो ऑफर होती है, एकदम बढ़िया तरीके से साफ कर देता है, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होती है। और अगर कैमरा देखना है तो आप देख लो भाई, इस तरीके की ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो यहाँ पे मिलती है। ज्यादा बढ़िया नहीं है, बेकार में ही आप रखो तो ज्यादा सही रहेगा। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह भी नहीं आती हैं, बट हाँ कैमरा दिया गया है। अप्रिशिएट करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी हेजल लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया, ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, ये तो बेस वेरिएंट से मिलता है। देन नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट है, ए टाइप पोर्ट, अगर आपको फोन वगैरह चार्ज करना कर सकते हो। स्लो चार्जर है, फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं आती है। नीचे फोन आ जाएगा, यहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन है। ईवी मोड डेडिकेटेड दिया गया, मान लो गाड़ी की अगर फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। चलो मैं आपको एक बार एक सेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको। देखो, एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी, टीपीएमएस, एनर्जी फ्लो में आते हो। मान लो ये वाली जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाती है, तो आप इस वाले बटन को दबाओ और आप अच्छे खासे टाइम तक गाड़ी को, कुछ लिमिटेड स्पीड है लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की, उस तक जो है गाड़ी को आप पूरे ईवी मोड पे जो है चला सकते हो। इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही डिग्रेड हो जाएगा देन फिर इंजन अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है स्विच हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए बैटरी पे जो है ग्रीन बन के आ रहा है। जैसे ही मान लो मैं रेव करूंगा ना, आप चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखो ये ऑरेंज हो गया। देन इंजन से जो पावर है वो बैटरी के अंदर जो है स्टोर होने लग गई है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा बैक करें, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, जो भी आपको देखनी है वो देख सकते हो। टीपीएमएस देखना है तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन में भी जो है आने लगता है, तो ये सब कुछ है। बाकी ड्राइव मोड के अंदर आओगे तो 3 मोड्स मिलते हैं, पावर, इको, और भाई आपको किसी भी मोड के अंदर पावर की कमी नहीं फील होगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो देन ऊपर की तरफ यहाँ पे बात करें, मैनुअल डिमिंग जो IRV में वो मिल जाता है। हेलोजन जो लाइट्स हैं वो दे रखी हैं। यहाँ पे बात करें तो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो मिलता है, साथ में वैनिटी मिरर, दोनों चीजें जो है ऑफर की गई हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। एक चीज और देख लो लगे हाथ, ग्लोबॉक्स ठीक साइज का मिलता है, बट सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं आती है। उसके अलावा एक चीज और दिखाता हूँ बाहर निकल के, गाड़ी के अंदर ना आपको आर्मरेस्ट मिलती है, वो तो बेस वेरिएंट से दी जाती है, बट इसके अंदर एक खास चीज और है कि ये भाई स्लाइड इस तरीके से हो जाती है और बहुत ही स्मूथ काम करती है, मतलब कोई भी आवाज वगैरह सच नहीं आती है। देन नीचे की तरफ एक चीज और देख लो, 2 कप होल्डर्स वगैरह, ये सारी चीजें भी जो है यहाँ पे मिलती है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे क्या कुछ दे रखा है। एक बार डोर वगैरह देख लो, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही दिखती है। पावर विंडो वगैरह का जो स्विच है वो आ जाता है। अंदर की तरफ आ जाए तो देखो भाई, गाड़ी जैसे कि 4 मीटर से बड़ी है, तो भैया उसके जैसा आपको स्पेस भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा हेडरूम मिलता है। अगर आपकी हाइट 5 फीट के आसपास है तो कोई आपको परेशानी जो है नहीं होगी। इनफैक्ट ये सीट रिक्लाइन भी हो जाती है। यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये पहला स्टेप है, अगर आप देख रहे हो। देन ये दूसरा स्टेप, तो ये दूसरे पोजीशन पे भी ज्यादा नहीं फील होता है, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। हो सकता है आपको पसंद आए, अगर दे रखा है कंपनी ने तो मैंने बता दिया है, हालांकि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा हेडरेस्ट वगैरह मिल ही जाते हैं, बीच वाले के लिए भी हेडरेस्ट जो है इस बार कंपनी ने ऐड कर दिया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। आर्मरेस्ट यूज करनी है तो भैया निकालो इसको, इस तरीके से बैठो आराम से, कंफर्टेबल। अगर 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे की तरफ। देन उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, ऊपर की तरफ लाइट वगैरह भी है, वो भी यहाँ पे दे रखी है। अगर मैं आपको स्विच करके दिखाऊं तो आई थिंक अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दिखाई देने वाली है। देख लो, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह दिया गया है। गाड़ी के अंदर स्पेस की कमी कभी नहीं होगी। नी रूम वगैरह देख लो, अच्छा खासा नी रूम है। सीट के पीछे पॉकेट्स है, और ये थोड़ा सा उठा दिया है कंपनी ने, तो जिसकी वजह से पैर अगर आप रखते हो तो कंफर्टेबल कहीं ना कहीं रहता है। देन ये थोड़ी सी कमी है गाड़ी के बारे में कि ये भैया जो सेंटर टनल है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसकी वजह से बीच में जो बंदा बैठता है वो अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स, 2 नीचे की तरफ जो चार्जिंग पोर्ट हैं सी टाइप वाले वो यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर से व्यू देखना चाहते हो वो देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे जो है आने वाला है।
बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, और तो ऐसा कुछ इसके बारे में बताने लायक है नहीं। और पीछे देखो चार्जिंग पोर्ट वगैरह दिए गए हैं, ये बढ़िया चीज़ कर दी है कंपनी ने। हालांकि ज़्यादा फास्ट नहीं है, 25 वॉट कंपनी ने बोला था कि मैक्सिमम जो डिस्चार्ज स्पीड है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी 16,63,000 के प्राइस पॉइंट पे, अगर आप ये ग्रैंड विटारा का डेल्टा प्लस वेरिएंट वो भी हाइब्रिड के अंदर खरीदते हो, जहाँ पे आपको 28 का एवरेज मिल जाएगा। बैटरी वगैरह पे वारंटी वगैरह की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे जो है वारंटी 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की रखी है। गाड़ी पे 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की वारंटी आपको जो है दी जाती है। तो बैटरी वगैरह चेंज कराने का भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलाए जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिल जाती है, बड़ी गाड़ी है, चलाने में मज़ा आता है, गियर ज़्यादा नहीं डालने पड़ते हैं, स्मूथ ड्राइव है, और जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल सीएनजी पेट्रोल वगैरह से बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे गाड़ी में मिलेगा। तो आई होप आपको जो है ये हाइब्रिड ग्रैंड विटारा समझ में आई होगी, और मैंने एक एक करके सब कुछ आपको बताया कि क्या कुछ इस गाड़ी के बारे में है, अच्छा बुरा सारा कुछ डिटेल में बताया। बाकी अगर आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।